अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर, चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 5। आज हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। जैसे कि आपको बताया कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस की तादाद में मौजूद है ओवरऑल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स में से कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं तकरीबन आप समझ लें कि दुनिया में मौजूद, यानी कि जस्ट ये जो दो एलिमेंट हैं कार्बन और हाइड्रोजन, ये मिलके तकरीबन 90% कंपाउंड जो कि आज तक दुनिया में डिस्कवर हो चुके हैं वो बना रहे हैं। और बाकी आप समझ लें कि जो 20% कंपाउंड हैं, 10% कंपाउंड हैं वो जो पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स हैं उनसे मिलके बने हुए होते हैं। तो इससे फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस की तादाद में मौजूद हैं। ठीक है, तो अब इन मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वन बाय वन स्टडी करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की इस तरह से अरेंजमेंट की है कि वो जो मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी कुछ सीरीज़ बनी हुई हैं। जब हम एक सीरीज़ को स्टडी करते हैं तो एक सीरीज़ के अंदर हज़ारों कंपाउंड आ जाते हैं, तो ओवरऑल फिर पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझना और स्टडी करना आसान हो जाता है। तो अब ये होमोलोगस सीरीज़ हमारे पास आप समझ लें कि जिस तरह से आप अगर हम ये जो होती है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में आप देखें कि ओवरऑल सबसे पहले दो मेन उसमें होती हैं। अगर प्लांट्स के मैं इससे आपको आइडिया दूँ तो ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो देखेंगे प्लांट्स को दो मेन ग्रुप्स में चेंज किया जाता है। एक वो प्लांट जो कि फूल देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, और फिर आगे नेक्स्ट वो प्लांट जिनके ऊपर फूल नहीं होते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब फिर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी मज़ीद आप समझ लें कि क्लासिफिकेशन हो जाती है। कुछ छोटे प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट आप देखेंगे वो ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर भी ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ झाड़ियाँ नुमा होते हैं, कुछ बड़े प्लांट होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप समझ लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, अब वो जो ग्रुप जिसमें साइंटिस्ट ने उनको डिफ़ाइन किया होगा, उस ग्रुप के अंदर जितने भी कंपाउंड होंगे वो आपस में क्या कर रहे होंगे, मैच कर रहे होंगे। ठीक है, जस्ट क्या होगा कि एक जो होमोलोगस सीरीज़ हमारे पास होगी उसके जो आपस में मेंबर हैं उनके दरमियान जस्ट हमारे पास एक ये जो CH2 ग्रुप है इसका डिफरेंस होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो होमोलोगस सीरीज़ बनेगी इसकी मैं एक डेफिनेशन लिख लेती हूँ कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होगी कि कंपाउंड का ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, एक कंपाउंड का एक ग्रुप, ठीक है, डिफ़र ओनली क्या चीज़ उनके अंदर डिफरेंट होगी, जस्ट उनका एक यानी कि ये वाला ग्रुप CH2 जो होगा ये डिफरेंट होगा एटम्स इन दियर स्ट्रक्चर। अगर हम उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो एक वो जो कंपाउंड का पूरा ग्रुप है उस ग्रुप में एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जाते हुए जस्ट CH2 ग्रुप का क्या होगा, डिफरेंस होगा। एंड शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो आपस में प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी काफ़ी हद तक क्या हो जाएंगी, मैच हो जाएंगी। तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज़। अब एक होमोलोगस जो सीरीज़ होगी, जैसे कि ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि एक होमोलोगस सीरीज़ के एक मेंबर से दूसरे मेंबर का जो डिफरेंस होगा वो जस्ट क्या होगा, CH2 ग्रुप का होगा। उसके अलावा एक जो होमोलोगस सीरीज़ बनेगी उसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप यानी कि ये एक स्पेशल तरह का ग्रुप होता है। ठीक है, जो कि इसी की बेस पे ओवरऑल हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ बनती है। मैं इसकी भी आपको एग्जांपल दूंगी। जस्ट मैं थोड़ा सा जनरल इसके बारे में बता रही हूँ कि एक होमोलोगस सीरीज़ का सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके अलावा उनका सेम जनरल फार्मूला होगा, सेम जर्नल फार्मूला। एक फार्मूला ऐसा होगा कि जो कि तमाम वो जो पूरी सीरीज़ है उसको क्या कर रहा होगा, डिफ़र कर रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा
उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैव रेगुलर ट्रेंड, यानी कि वो जो होमोलोगस सीरीज़ की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चीज़ आती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी फिज़िकल स्टेट, ठीक है, ये चीज़ें, तो उसका एक ख़ास रेगुलर ट्रेंड होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक मेंबर से दूसरे मेंबर में CH2 ग्रुप के इंक्रीज़ होने का मतलब यह है कि कार्बन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी 1 कार्बन वाला कंपाउंड, 2 कार्बन वाला 3 कार्बन, 4 कार्बन, यानी कि मुसलसल वो कंपाउंड का जो साइज़ है, उसका वेट है, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ज़रा साइज़ और वेट जब बढ़ेगा तो उसका जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि पहले चीज़ें गैस फॉर्म में हों, जूँ जूँ वो ग्रुप बड़ा होता जा रहा है वो सॉलिड फॉर्म में जा रही हैं, या पहले सॉलिड फॉर्म में थी या इस तरह से, ठीक है, बाद में गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरह उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वो दूसरे कंपाउंड से किस तरीके से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके सामने मैं कुछ होमोलोगस सीरीज डिस्कस करती हूँ कि सपोज़ हमारे पास एक क्लास होती है एल्केन, ये हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज़ है। अब एल्केन क्लास की ये पहचान है कि जो भी कंपाउंड एल्केन क्लास से बिलोंग करता है उसके अंदर टोटली क्या होगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब एल्केन क्लास के जितने भी मेंबर होते हैं उनके नाम की जो एंडिंग होती है उसके लास्ट पे एक वर्ड लगता है ANE, सबके एंड पे ये नाम लगेगा ANT। उसके अलावा इनका एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n और ये जो n है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम के उस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक क्लास होती है एल्कीन, ठीक है। अब एल्कीन क्लास की ये पहचान है कि इनके अंदर एटलीस्ट एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इनके जो नाम की एंडिंग वर्ड से होती है ENE से होती है, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n और ये n किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक क्लास होती है एल्काइन की जनरल पहचान क्या है कि इनके अंदर एटलीस्ट कार्बन टू कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। इनके जो नाम की एंडिंग होती है वो YNE से होती है और इनका जनरल फॉर्म होता है CnH2n ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक क्लास है अल्कोहल। अब ये जो अल्कोहल क्लास है, बेसिकली ये जो जितनी क्लासेस हैं अल्कोहल, ये मोस्टली एल्केन क्लास से ही डिराइव हुई होती हैं। जो एल्केन क्लास होती है इनके अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई नया ग्रुप ऐड हुआ होता है जिससे भी हमारे पास एक नई होमोलोगस सीरीज़ हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक मेंशन किया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अब ये जो अल्कोहल क्लास होती है उनके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है OH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, OH, और इनके नेम की एंडिंग होती है OL से, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इनका जो जनरल फार्मूला होता है, इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 और साथ में हमारे पास क्या लगा होता है, O भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और क्लास है कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ये बहुत सारी क्लासेस हैं, इनमें से जस्ट कुछ क्लासेस मैं आपके सामने क्या कर रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ये जो क्लास होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें इनका एक जो जनरल फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH, यानी हर जो इस क्लास का मेंबर होगा उसमें ये वाला ग्रुप लाजमी प्रेजेंट होगा, COOH। अगर ऐसे लिखा होगा या दूसरे तरीके से इसको खोल के लिखें तो C डबल बॉन्ड O और इस तरफ से यहाँ पे इसने ऐसे बॉन्डिंग की होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनके नाम की अगर हम एंडिंग देखें तो OIC
आगे लिखा होगा एसिड। पीछे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के ऊपर कि अगर 1 कार्बन वाला है तो मेथानोइक एसिड, 2 कार्बन है तो एथानोइक एसिड, 3 कार्बन वाला है तो प्रोपानोइक एसिड। लेकिन ये वाला ग्रुप जो है वो इनमें लाजमी प्रेजेंट होगा। तो इनका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2NO2, ये इनका क्या होगा, जनरल फार्मूला होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास हज़ारों तरह की क्लासेस बनती हैं। फिर उन हर क्लास के अंदर फिर आगे हज़ारों कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन उनकी जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक जो क्लास है, जैसे एल्केन क्लास के जितने भी मेंबर होंगे उन सब में सिंगल बॉन्ड होगा, उनका वो सब इसी जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहे होंगे। इसी तरह एल्कीन क्लास के जितने भी मेंबर होंगे उनके अंदर एटलीस्ट एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड लाजमी प्रेजेंट होगा और वो सारे इस फार्मूला को फॉलो कर रहे होंगे। इसी तरह इनका जो दूसरों के साथ वे ऑफ रिएक्शन है वो सेम होगा। इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक रेगुलर ट्रेंड होगा। ट्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो लोअर मेंबर होंगे, लोअर मेंबर का मतलब ये होता है कि कम कार्बन जिनके अंदर प्रेजेंट होंगे, वो हो सकता है गैस फॉर्म में हों। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स हायर की तरफ जाते जा रहे हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में हों। तो इसी तरह से आप उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो गैसेस होती हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, और जो आगे जाते हैं सॉलिड की तरफ तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब यानी कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरीके से आगे क्लासेस में डिवाइड कर लिया जाता है, वो क्लासेस क्या हो गई हमारे पास, होमोलोगस सीरीज़। इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, आसानी से वो फिर एक क्लास के अंदर मौजूद तमाम मेंबर की प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है कि एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जाते हुए जस्ट CH2 का डिफरेंस होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, तो उससे फिर आपका ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। कि सपोज़ हम अल्कोहल का ही कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अल्कोहल अगर हमारे पास एक कार्बन वाला है, ठीक है, ये इस तरीके से होगा CH3, आगे क्या लगा होगा OH। ठीक है, 1 कार्बन वाला जो अल्कोहल है इसका नाम होगा मेथानोल। ठीक है, ये बना कहाँ से है, मैंने आपको बताया था कि ये एल्केन से डिराइव होता है। ठीक है, यानी इसका मैं स्ट्रक्चर खोल के लिख लेती हूँ कि एल्केन, इसके साथ ये है हमारे पास। ठीक है, CH4 ये इसका पहला मेंबर होता है, एल्केन क्लास का पहला मेंबर, जिसमें सिंगल कार्बन और 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इसका नाम होता है मीथेन। इसका नाम क्या होता है, मीथेन। जब इसका एक हाइड्रोजन हटा लिया, उसकी जगह OH लग गया, तो इसका नाम देखें मेथानोल। बस ये E को हटा के उसकी जगह क्या लग गया, O लग गया। ठीक है, अब इसी का जब हमारे पास दूसरा मेंबर होगा, ये देखिए दूसरे मेंबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कार्बन आ जाएंगे। इसका नाम हो जाएगा एथानोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथानोल। ये आपको आपको पीछे मैंने लेक्चर नंबर 3 में ये चीज़ें बताई थी कि ये जो मीथ, ईथ, ये नाम कहाँ से आते हैं और ये किस पे डिपेंड करते हैं, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर। तो अब देखिए कि ये हमारे पास इस क्लास का, अल्कोहल क्लास का पहला मेंबर है और ये दूसरा। पहले से दूसरे मेंबर के दरमियान जस्ट क्या डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसका डिफरेंस है। ये चीज़ जो यहाँ पे फॉलो हो रही है, तो ये जितनी भी क्लासेस मैंने आपके सामने मेंशन की हुई है, सब के अंदर यही चीज़ फॉलो हो रही है कि एक क्लास के एक मेंबर से जो उसका जो दूसरा मेंबर है उसके दरमियान जस्ट क्या डिफरेंस होगा, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का सम अप कर लेते हैं। आज हमने होमोलोगस सीरीज़ के बारे में देखा कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आप समझ लें कि उनकी डाइवर्स अमाउंट है जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर ली है। उनको 1 बाय 1 स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को आगे डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ में चेंज किया हुआ है। और होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं कि ये डिफरेंट कंपाउंड का एक ग्रुप होता है जिसके जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं उनके दरमियान जस्ट CH2 ग्रुप एटम का डिफरेंस होता है, जो कि सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं। उनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम जनरल फार्मूला होता है,
ठीक है। उसके लिए साथ फिर हमने कुछ डिफरेंट क्लासेस जैसे एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड वो किए, और साथ में उनकी मेन जो चीज़ें होती हैं कि इनका जनरल फार्मूला, मेन उसकी उनकी पहचान क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू लेक्चर्स के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।